हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सबको। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 में हमने पहले वीडियो में देखा था, ये दूसरा वीडियो है। तो यहाँ पे जहाँ तक हमने पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है ये सब देख चुके थे। यहाँ पे हम जो है रेशनल नंबर पे आए हुए थे। रेशनल नंबर का जो नोट आपको दिया गया है उसको अपने अपने कॉपी में नोट भी किया होगा। तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसा कि आपने कॉपी में नोट किया है, आपको याद भी होगा। तो रिकॉल दैट अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. For example, -2 by 3 and 6 by 7, 9 by -5 and all uh, are all rational numbers. Since the numbers 0, -2, 4 can be written in the form p by q, they are also rational numbers. तो इसको हम चेक करते हैं कि ये कैसे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि ये रेशनल नंबर्स कैसे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो दिए गए हैं इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो को हमने मान लिया कि एक रेशनल नंबर है। तो ज़ीरो एक रेशनल नंबर कैसे है? क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, 0/1 इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि ज़ीरो अगर आपके पास कोई भी पैसा ना हो, अगर उसको एक लोग को आप देते हैं तो उसको ज़ीरो ही मिलेंगे। इसको हम 0/2 भी लिखेंगे तब भी ये ज़ीरो मिलेगा। तो यानी 0 कोई भी नंबर हम लिख देंगे तो हमको 1 मिलेगा। इसके बाद में हम जो अगला देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए -2 है। तो अगर हम इसको -2/1 अगर हम लिख दें तो इसका भी मतलब -2 ही होता है। इसको फिर से देख लेते हैं। कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे -2 यहाँ पे दिया हुआ है। -2/1 इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ पे 1 एक इंटीजर है और -2 भी एक इंटीजर है। यानी ये p/q के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये नंबर भी हमारा क्या होगा, इंटीजर रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से हम 4 को भी जो है वेरीफाई कर सकते हैं, ये है। अब आगे देखिए, यू नो हाउ टू ऐड टू रेशनल नंबर्स, लेट अस ऐड अ फ्यू पेयर्स। तो क्योंकि हम रेशनल नंबर का एडिशन को जानते हैं तो हम सबसे पहले 3/8 प्लस -5/7 को ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो इसके लिए हम पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 7 3 21 हो जाएगा। उसके बाद 8 और -5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -40 आता है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इसके -19/56 से हमारा एक रेशनल नंबर आता है। इसी तरीके से आप जब यहाँ पे और भी 2 पेयर्स दिए गए हैं रेशनल नंबर के, तो इन दोनों रेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जैसे -19/56 एक रेशनल नंबर आया है। इसी तरीके से इस सेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। वीडियो पॉज करके आप इसको ऐड करके देख लीजिए। इसके बाद में जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। वीडियो इसको भी आप चेक करके देखेंगे तो बिल्कुल ये भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया गया है, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है, अगर ऐसा है कि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर को जो हम एडिशन के साथ में ऑपरेट करते हैं तो ये एक जो तीसरा नंबर आता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, वी फाइंड दैट सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज अगेन अ रेशनल नंबर, चेक इट फॉर अ फ्यू मोर पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो कुछ और रेशनल नंबर के पेयर के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। बी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो हम क्या कहते हैं, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो एडिशन के साथ में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दिस इज फॉर एनी 2 रेशनल नंबर्स ए एंड बी। यहाँ पे देखिए, दैट इज़ फॉर एनी 2 रेशनल नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसके बाद में थोड़ा सा और हम आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है बिल द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर्स बी अगेन अ रेशनल नंबर। तो इसको हम यहाँ पे देखिए, पहले एक वर्कड आउट है, इसको सॉल्व किया जा चुका है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जब हम -5/7 और -2/3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको -29/21 आता है, क्योंकि इसको सॉल्व करना हमको आता है। आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक इसी तरीके से आगे जो है 2 और हमको एग्जांपल्स या 2 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर हमको मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा, और यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, और इसका जो कंक्लूजन निकलता है, इसका निष्कर्ष जो निकलता है, यहाँ पे लिखा गया है, ट्राई दिस फॉर सम मोर पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। इसको और भी कुछ रेशनल नंबर के साथ में आप ट्राई कीजिए। बी फाइंड दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, दैट इज़ फॉर एनी 2 रेशनल नंबर्स ए एंड बी, बी माइनस ए इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर।
तो कोई भी दो रेशनल नंबर हमारे पास हों तो जब हम उनको ये माइनस भी करते हैं तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट सी आता है या कोई जो तीसरा रेशनल नंबर आता है वो भी ऑलवेज एक रेशनल नंबर होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो क्लोज्ड। तो एडिशन नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी क्लोज्ड होता है, यानी जो रेशनल नंबर का एक बड़ा सेट मिलेगा यहाँ पे जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है इसको। तो ये जो रेशनल नंबर है ये हमारा पूरी तरीके से जो है ये कोई भी दो रेशनल नंबर को हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे चाहे पॉजिटिव के साथ में, तो एडिशन तो पहले से क्लोज है, तो सब्ट्रैक्शन जब दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो तीसरा नेचुरल नंबर तीसरा जो नंबर मिलेगा वो भी ऑलवेज रेशनल नंबर ही होगा, यानी इसी के अंदर ही क्लोज रहेगा, इसके बाहर हमको नहीं जाना पड़ेगा। अब रेशनल नंबर के बाहर कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर के बाहर जो एक सेट होता है उसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, या तो वो इरेशनल नंबर या रियल नंबर का सेट कहते हैं। इसके अंदर कुछ इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, तो उसके बारे में बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। आगे देखिएगा, इसमें पॉइंट नंबर सी दिया गया है, लेट अस नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। तो दो रेशनल नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे देखिए -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 दिया गया है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -8/15 आता है। इसी तरीके से 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स जो आपके -8/15 आए हुए हैं और 6/35 आएगा। बोथ द प्रोडक्ट्स आर रेशनल नंबर्स, तो ये दोनों रेशनल नंबर हैं। इसके बाद में एक आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, इज इट अ रेशनल नंबर। तो बिल्कुल ये भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो भी यहाँ पे आए तो पहले 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद 5 और 11 को मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ में यहाँ पे जो भी आएगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टेक सम मोर एग्जांपल्स, और भी इस तरह के एग्जांपल लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन इसका निकल के आता है, बी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो कोई भी दो रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट तीसरा जो नंबर आता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है। तो रेशनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिवीज़न होता है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो ये डिवीज़न वाला है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत समझने की चीज़ है। तो यहाँ देखिए बी नोट दैट -5/3 डिवाइडेड बाई -3/5 डिवाइडेड बाई 2/5, इसका रिजल्ट आएगा -25/6। इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है। आगे इसी तरीके से 2/7 डिवाइडेड बाई 5/3 इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी एक रेशनल नंबर आएगा। इसको सॉल्व करने पे जो भी आए आप इसको वीडियो पॉज करके बिल्कुल सॉल्व करके तुरंत देख लीजिए कि रेशनल नंबर आता है या नहीं आता है। आगे भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोनों केस में एक रेशनल नंबर ही आएगा, ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर नहीं आएगा। लेकिन जब आप एक ऐसे केस में देखते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ 5/2 है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे डिवाइड करते हैं, इसको हम 0 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो है एक रेशनल नंबर कभी नहीं आएगा। ये जो है एक रेशनल नंबर कभी नहीं आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये स्पेशल केस यहाँ पे आपको दिया जा रहा है जो कि रेशनल नंबर हमको नहीं देता है। तो यहाँ पे कैन यू से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो हम कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं तो उसका जब हम डिवीजन करते हैं तो निश्चित रूप से जो तीसरा नंबर आता है वो एक रेशनल नंबर ही आता है। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जब हम किसी भी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है, यानी वो एक नंबर नहीं होता है। तो इसलिए जो हमारा रिजल्ट आएगा वो उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर का सेट है वो डिवीज़न के लिए क्लोज्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है सो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। अब जो हमारे रेशनल नंबर का सेट है, जो हमारे रेशनल नंबर का सेट होता है इसमें क्या होता है, जो इसमें ज़ीरो भी आता है। तो अगर हम ज़ीरो को रेशनल नंबर के सेट से बाहर कर देते हैं तो ये जो हमारा रेशनल नंबर का सेट होता है ये भी डिवीज़न के लिए क्लोज्ड हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो होता है इसलिए अगर हम ज़ीरो से ऑपरेट करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो एक रेशनल नंबर नहीं होता है। तो इसी ज़ीरो की वजह से, अगर यही ज़ीरो ना होता तो रेशनल नंबर का डिवीज़न भी क्लोज्ड होता, लेकिन इसी ज़ीरो के कारण ये जो रेशनल नंबर का सेट है क्लोज्ड नहीं है, इनका जो डिवीज़न है क्लोज्ड नहीं है। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि रेशनल नंबर जो है क्लोज्ड नहीं है। जैसे आपसे कह दिया जाए शो दैट रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, तो इसको शो करने के लिए आपको ज़ीरो का यूज़ करना पड़ेगा। कोई एक आप रेशनल नंबर लीजिएगा, उसको ज़ीरो से डिवाइड कीजिएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे हमको इन्फिनिटी आ जाती है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है।
तो फिलहाल ये सही है। आगे हम देखते हैं ट्राई दीज में यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा एक नंबर्स का सेट दिया है, जैसे रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे क्लोज्ड अंडर, तो किसके अंडर एक क्लोज्ड है, जैसे रेशनल नंबर एडिशन के साथ क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन के साथ क्लोज्ड हैं, और अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड होती हैं रेशनल नंबर्स, तो यहाँ भी ये क्लोज्ड होंगी, और लेकिन डिवीज़न के लिए क्लोज्ड नहीं है। इंटीजर्स क्या होते हैं, एडिशन के लिए ये क्लोज्ड होते हैं, और सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होते हैं, डिवीज़न के लिए ये भी क्लोज्ड नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ इंटीजर में भी ज़ीरो का वही प्रॉब्लम बाद में आता है। इसके बाद में हम देखते हैं होल नंबर्स जो होती हैं वो एडिशन के लिए क्लोज्ड होती हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड नहीं होती हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होती हैं, डिवीज़न के लिए क्लोज्ड नहीं होती हैं। अगला देखिए नेचुरल नंबर का सेट आता है, सिर्फ एडिशन के लिए क्लोज्ड होता है, बाकी ये सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये क्लोज्ड होता है, लेकिन ये डिवीज़न के लिए ये भी क्लोज्ड नहीं होता है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता का मतलब, जैसे पहले हम होल नंबर्स के लिए देखते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ होगा, रिकॉल द कम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर होल नंबर्स बाय फिलिंग द फॉलोइंग टेबल। तो नीचे दिए गए जो टेबल है इसको फिल करते हुए हम जो कम्यूटेटिविटी होल नंबर्स का उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए कम्यूटेटिविटी देखते हैं, क्योंकि एडिशन के लिए कम्यूटेटिविटी हम देखेंगे। कम्यूटेटिविटी को सिंपली हम पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे 5+3 लिखते हैं तो इसका मतलब 8 आता है। अगर हम यहाँ पे 3+5 लिख दें, इसका भी मतलब अगर 8 आ जाए, तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है इसको हम एक्सचेंज करके इधर उधर कर देते हैं, इनको हम इनका जो प्लेस है इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, तब भी हमारा रिजल्ट अगर दोनों केस में सेम आ रहा है तो इसका मतलब जो ये दोनों हैं एडिशन के साथ में ये क्या है, कम्यूटेटिव है। अब यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दें, माइनस का साइन लगा दें, तो क्या ये सेम होगा? जैसे यहाँ पे 3 और -5 हो जाएगा तो ये बिल्कुल सेम नहीं होगा, तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो होल नंबर्स जो हैं ये यहाँ पे देखिए ऑपरेशन और नंबर्स और रिमार्क दिया गया है। तो पहले 0+7 और 7+0=7 ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो जो होल नंबर्स का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। 2+3=3+2=5 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एडिशन कम्यूटेटिव है। फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, a+b इज ऑलवेज इक्वल टू b+a, वी कैन से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑफ होल नंबर्स। आगे देखिए इसी तरह सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे, तो सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या कम्यूटेटिव होता है, तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से आपको बताया ही है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ही कम्यूटेटिव होता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 × 2 = 10 होता है, लेकिन इसको अगर हम क्या करते हैं 2 × 5 करते हैं तब भी ये हमारा 10 ही आएगा, यानी इसके हम इसका ऑर्डर है इसको चेंज कर देते हैं तब भी जो है ये क्या आता है, सेम ही आता है। इसलिए ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। और इसी तरह से डिवीजन को जब हम देखेंगे तो डिवीजन हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि 5/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चेक वेदर द कम्यूटेटिविटी ऑफ द ऑपरेशंस होल्ड फॉर नेचुरल नंबर्स ऑल्सो। ये जो कम्यूटेटिविटी है नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करता है कि नहीं करता है, तो इसको हम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है, और डिवीजन के लिए ये नहीं करता है। तो ये हम यहाँ पे देख लिए। इसके बाद इंटीजर्स के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। इंटीजर में देखते हैं एडिशन जो हमारा होता है, इंटीजर्स का एडिशन वो कम्यूटेटिव होता है। इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन बिल्कुल भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन ही कम्यूटेटिव होता है, और डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इसको हम एक एक एग्जांपल लेके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम रेशनल नंबर के लिए आते हैं। तो रेशनल नंबर किसके लिए कम्यूटेटिव होता है और किसके लिए कम्यूटेटिव नहीं होता है? तो रेशनल नंबर ऑब्वियसली एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होता है। इसको हम कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपको लिखा गया है, यू नो हाउ टू ऐड रेशनल नंबर्स, लेट अस ऐड अ फ्यू पेयर्स हियर। तो हम रेशनल नंबर के एडिशन को जानते हैं, तो हम कुछ पेयर्स को लेकर यहाँ पे ऐड करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए -3/2 और 5/7 यहाँ पे दिया है, इसको ऐड करने 1/21 आएगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा ट्रांसपोज करते हैं, यानी जो 7/5 उसको पहले लिखते हैं और -2/3 को हम यहाँ पे बाद में लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा, और इसको जब हम ऐड करेंगे 1/21, तो 1/21 यहाँ भी है और 1/21 यहाँ भी आया था। तो यहाँ से हमने देख सकते हैं जब इसके ऑर्डर को हम चेंज करते हैं, यानी पहले वाली को बाद में और बाद वाले को पहले लिख देते हैं, तब भी जो हमारा नंबर का जो रिजल्ट आता है, एडिशन होता है, वो सेम आता है। तो ये
बिल्कुल इसी तरीके से हम और 2-3 एग्जांपल नीचे दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, तो आपको हमेशा यही देखने को मिलेगा कि जो एडिशन में रेशनल नंबर का एडिशन जब हम करते हैं दो रेशनल नंबर को, तो हमेशा वो कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक रिजल्ट दिया है, कंक्लूजन निकाल के दिया गया है, यू फाइंड दैट टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। इनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, चाहे पहले को पहले लिख कर ऐड करें या बाद वाले को पहले लिख कर ऐड करें, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। B say that addition is commutative for rational numbers, that is for any two rational numbers a and b, a plus b is equal to b plus a। तो जो रेशनल नंबर का एडिशन हो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो सब्ट्रैक्शन होता है क्या ये कम्यूटेटिव होता है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। तो अब इसके आगे अगर हम देखें यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे दिया गया है, ये 2/3 - 5/4 इक्वल टू 5/4 - 2/3। तो क्या ऐसा है कि ये दोनों इक्वल हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इसके बीच में हमको इज नॉट इक्वल टू साइन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर वाला जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और इधर वाला ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसी तरीके से जो नीचे हमको एग्जांपल दिया है, वीडियो पॉज करके इसको भी जब आप सॉल्व करके देखें तो ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, यू विल फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। नोट दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। सो सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स टू। तो जो रेशनल नंबर के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड नहीं करती है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन यहाँ निकल गया है। अगला हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ये कम्यूटेटिव होता है। तो क्लियरली मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल भी है। पहले यहाँ पे दिया गया है -7/3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6/5 से, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है -42/15। उसके बाद 6/5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -7/3 को, तो बिल्कुल भी ये -42/15 आएगा। इसी तरीके से वीडियो पॉज करके जब नीचे वाले को सॉल्व कर देंगे, -8/9 मल्टीप्लाइड बाई -4/7, तो इसका रिजल्ट जो है, और -4/7 मल्टीप्लाइड बाई -8/9, तो इसका रिजल्ट बिल्कुल दोनों का सेम आएगा। चेक फॉर सम मोर सच प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके के और भी कुछ प्रोडक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसको आप सॉल्व करके ज़रूर देखिए। वी विल फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स इन जनरल ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ई फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी। तो यानी कोई भी दो रेशनल नंबर अगर हैं तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी ऑलवेज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। हैंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। अगला हम डिवीज़न के लिए देख लें, तो डिवीज़न बिल्कुल भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही एग्जांपल में दिया है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों का रिजल्ट नहीं आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बीच में हमको जो यहाँ इक्वलिटी का साइन है, ये इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमको बिल्कुल भी ये दोनों बराबर मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ पे नीचे हमको लिखा हुआ है, इसका कंक्लूजन दिया गया है, यू विल फाइंड दैट एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। तो हमको ये मिलेगा कि ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है। सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर का जो डिवीजन हो कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये ट्राई दीज यहाँ भी दिया गया है, एक टेबल है, इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर सकते हैं। और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको पहले कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है कम्यूटेटिव होता है, इसमें लिखा गया है। और रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन डिवीज़न इसका कम्यूटेटिव नहीं होता है। इंटीजर का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, डिवीज़न इसका भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसके बाद होल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन डिवीज़न इसका भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसके बाद नेचुरल नंबर के बारे में हम देखें तो इसका भी एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन इसका जो सब्ट्रैक्शन होता है इसका भी सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन इसका भी कम्यूटेटिव होता है, लेकिन इसका डिवीज़न इसका भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न बहुत अच्छा है। जो एडिशन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सभी रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर सबका कम्यूटेटिव होता है, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न है वो किसी भी नंबर का कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इसको आप फिलअप करके बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आगे देखिए इसमें आगे हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है हम पहले से जान चुके हैं कि
कोई भी हमारे पास अगर 3 नंबर्स दिए हैं तो हम पहले 2 को ऑपरेट करके उसके साथ जो तीसरा है उसको ऑपरेट करते हैं, या बाद के 2 को ऑपरेट करके उसके साथ हम पहले को ऑपरेट करते हैं। अगर दोनों केस में हमारा रिजल्ट सेम आता है तो इसका मतलब ये होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अदरवाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो यहाँ देखिए ऑपरेशन दिया है और नंबर्स दिया गया है और रिमार्क दिया गया है। तो होल नंबर्स के लिए हमने देखा है कि जो होल नंबर का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। ऐसा क्यों है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि होल नंबर का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव किस तरीके से होता है। जैसे हम मान लेते हैं 5 लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे 2 + 3 यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे जो इसका टोटल रिजल्ट आएगा ये आएगा, ये हमारा 10 आ जा रहा है। इसके बाद में अगर हम 5 + 2 को पहले ऐड कर लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे 3 को ऐड कर लेते हैं, तो तब भी यहाँ पे क्या आएगा, ये भी यहाँ पे 10 आएगा। तो दोनों केसेज में हमारा रिजल्ट क्या है, सेम आ रहा है, चाहे हम पहले 2 को ऐड करके उसमें तीसरे को ऐड करें या जो बाद के 2 को ऐड करके उसमें हम पहले को ऐड करें, तो दोनों केस में हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स का एडिशन है वो क्या है, वो एसोसिएटिव है, बिल्कुल एसोसिएटिव है। इसी तरीके से जो हमारा सब्ट्रैक्शन है उसको जब हम देखेंगे इस तरीके से सॉल्व करके, सब्ट्रैक्शन हमारा एसोसिएटिव नहीं आएगा। इसको आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल भी अपनी बुक में फिल करिएगा और इसको समझिएगा। इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर हम देखें तो जो मल्टीप्लिकेशन इसका होता है, तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एसोसिएटिव होता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे आप 7 × 2 × 5 इक्वल्स टू 7 × 2 × 5। तो ये दोनों रिजल्ट हमेशा आपका सेम आएगा। और यहाँ पे देखिए 0 नीचे दिया है, 4 × 6 × 0 इक्वल्स टू 4 × 6 × 0। तो ये दोनों रिजल्ट आपके सेम आएंगे। फॉर एनी 3 होल नंबर्स a b and c, a multiplied by b multiplied by c equals to a multiplied b by b multiplied by c। तो ये हमेशा सेम होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। सिमिलरली जब हम इसको एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं तो डिवीज़न इसका एसोसिएटिव नहीं होता है, इसको हम आसानी से देख सकते हैं। आगे देखिए, फिल इन दिस टेबल एंड वेरीफाई द रिमार्क्स गिवन इन द लास्ट कॉमन। तो ये लास्ट कॉमन जो ये रिमार्क्स यहाँ पे नीचे पीछे यहाँ इधर दिया है नंबर्स और ये ऑपरेशन के बाद में, तो उसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इंटीजर के लिए जब वेरीफाई करते हैं तो एडिशन एसोसिएटिव होता है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। और इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, साथ ही डिवीजन इसका एसोसिएटिव नहीं होता है। अब हम यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर के लिए बात करते हैं। तो रेशनल नंबर का जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको जब हम चेक करते हैं तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर यहाँ पे हम इसको टाइम दिए तो आप लोग इसको अपने घर पे जाके सॉल्व करिएगा। तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि एडिशन जो रेशनल नंबर का होता है वो एसोसिएटिव होता है। इसको सॉल्व करने के बाद हम ये रिजल्ट निकाल के लाएंगे। तो यहाँ भी देखिए जो ब्रैकेट में ये दिया गया है कि पहले वाले को छोड़कर बाद के 2 को ऐड करके और फिर पहले वाले को यहाँ पे हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। उसके बाद में हम पहले वाले 2 को जोड़कर उसमें बाद वाले को जोड़ते हैं, तब भी इसका रिजल्ट सेम आता है, -9/10, और यहाँ भी -9/10 आ रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो रेशनल नंबर का एडिशन हो एसोसिएटिव हमको दिखाई दे रहा है। और ये जो अगला दिया गया है फाइंड, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी ये मिलेगा। इसका रिजल्ट हमको किस तरीके से मिला है, यहाँ पे देखिएगा कि चाहे हम पहले वाले को बाद के 2 को ऐड करके उसमें ऐड कर दें, या पहले वाले 2 को ऐड कर उसमें बाद वाले को ऐड कर दें, दोनों का केस में जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो सेम आ रहा है, -9/10 आ रहा है। तो इसलिए जो रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट क्या दिया है, इसका कंक्लूजन यहाँ पे निकाल के दिया गया है। टेक सम मोर रेशनल नंबर्स, ऐड देम एंड एज अबव एंड सी इफ़ द 2 सम्स आर इक्वल। तो यहाँ पे दोनों सम अगर इक्वल हैं तो दोनों सम बिल्कुल इक्वल आएंगे, चाहे जिस भी रेशनल नंबर को लेके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बी फाइंड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स ए बी एंड सी, a + b + c इक्वल्स टू a + b + c। तो अब हम सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ये इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे जब हम मान लेते हैं पहले में से हम बाद के 2 को घटाते हैं, या पहले वाले 2 में से हम बाद के इसको घटाते हैं, तो दोनों केस में क्या आता है, यहाँ पे ये जो हमारा रिजल्ट आता है ये बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा ये सेम नहीं होगा, ये दोनों नॉट इक्वल टू आएंगे।
तो इसलिए वीडियो पॉज करके इसको आप सॉल्व करके देखिए कि इसका जो रिजल्ट आएगा ये कुछ और आएगा और इधर वाले का रिजल्ट कुछ और आएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी एसोसिएटिव होता है। यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया गया है। तो पहले वाले केस में यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला और बाद के दो, और उसके बाद में इसका रिजल्ट ए आया हुआ है। और बिल्कुल इसी तरीके से जब इसको हम थोड़ा सा उल्टा करके देखेंगे, यहाँ पे जैसे ये 7 -7/3 और 5/4 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आता है उसमें हम 2/9 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी बिल्कुल आपका 35/54 -35/54 जो भी दिया है यही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन होता है रेशनल नंबर का, ये भी हमारा एसोसिएटिव होता है। बी फाइंड दैट, क्योंकि यहाँ पे देखिए चाहे हम पहले वाले में बाद के दो को मल्टीप्लाई करें या फिर पहले दो को मल्टीप्लाई करके उसमें हम बाद वाली को मल्टीप्लाई करें, तो हर केस में जो हमारा रिजल्ट आता है वो सेम आता है। उसके बाद में ये जो आपको दिया गया है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई इन पैरेंथेसिस -6/7 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई -6/7। इसको पैरेंथेसिस पहले इसको सॉल्व करके फिर इसमें 4/5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों केस में हमारा रिजल्ट सेम आएगा। तो इसी तरीके का और भी एग्जांपल लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन आपको जो निकल के आएगा वो मिलेगा, बी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स ए बी एंड सी ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल मल्टीप्लाइड बाई सी। तो ये जो है बिल्कुल आपको मिलेगा। तो यानी जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, लेकिन उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। अब हम डिवीज़न की बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी जो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका डिवीज़न भी एसोसिएटिव नहीं होता है। ये यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके अपने बुक में। इसको जब आप सॉल्व करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि ये एसोसिएटिव नहीं होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएंगे। चेक फॉर योर सेल्फ, इसको आप स्वयं चेक करिए। यू विल फाइंड दैट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, क्योंकि जो दोनों को पहले वाले दो को एक साथ करके तीसरे को हम बाद में ऑपरेट करते हैं, या बाद वाले दो को एक साथ करके पहले को हम उसके साथ ऑपरेट करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो बिल्कुल सेम नहीं आता, अलग अलग आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिवीजन है रेशनल नंबर का वो एसोसिएटिव नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए एक जो टेबल है ट्राई दीज करके, तो इस टेबल को हम इसको अच्छी तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रेशनल नंबर का एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, इसका सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, इसका डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता है। इंटीजर का एडिशन एसोसिएटिव होता है, इंटीजर का जो सब्ट्रैक्शन होता है एसोसिएटिव नहीं होता है, इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, डिवीजन इसका भी एसोसिएटिव नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं होल नंबर्स का जो एडिशन एसोसिएटिव होता है, सब्ट्रैक्शन इसका भी एसोसिएटिव नहीं होता है। इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन इसका जो है एसोसिएटिव होता है, डिवीजन इसका भी एसोसिएटिव नहीं होता है। और सेम प्रोसेस इसके लिए भी है, नेचुरल नंबर के लिए भी यहाँ पे ये ट्रू होता है, लेकिन ये जो है ट्रू नहीं होता है। तो यानी नेचुरल नंबर का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है, नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो एसोसिएटिव नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, और इसका जो डिवीजन है वो भी एसोसिएटिव नहीं होता है। तो ये टेबल बना लेना बिल्कुल ये यस नो फिल करके बहुत ज़रूरी है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, किस तरीके का है इसको आप बुक में है, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। और ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो गया है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार।